नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और मैं अभी कुम्हरार विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार केसी सिन्हा है, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कुम्हरार का विकास के लिए जो आपने जिस प्रकार से यहाँ का आप उम्मीदवार बने हैं, क्या लगता है कि आपके आने के बाद कुम्हरार विधानसभा का कितना विकास कर पाएंगे? इसके लिए कि मैं सीधे आपको केसी सिन्हा के पास लेके चलूं। कुम्हरार क्षेत्र के सम्मानित लोगों को छठ की शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जो है प्रत्याशी हैं, और एक आप नामी गिरामी आप जो है प्रोफेसर भी हैं। आपके काफ़ी माने हम लोग भी इस सीट से आपका रह चुके हैं सर। क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ महागठबंधन और गठबंधन है, उसके बीच में आपने जन स्वराज पार्टी ने आपके भरोसा करके यहाँ की जनता को आपके सौंपा है, क्या किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? सही देखिए, हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग का तो युवा वर्ग में बहुत उत्साह है, बदलाव लाने की चाहत है उनमें, और हमको इनकरेजिंग समर्थन मिल रहा है। और ये जो प्रशांत किशोर की जो हमारी पार्टी है, प्रशांत किशोर के तरफ लोगों का आकर्षण है। उनका जो विजन है वो जैसे शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, और रोजगार, और तीसरा है पलायन को रोकना। तो यहाँ बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहिए, वो उनके पास विजन भी है और रोड मैप भी है कि कैसे हम इसको पूरा करेंगे। कुम्हरार क्षेत्र के बारे में हम सब जानते हैं कि शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा का केंद्र हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और एक बात, बिहार के कोने कोने से गरीब परिवार के बच्चे, वंचित क्लास के परिवार के बच्चे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। बाजार समिति में, मुसल्लापुर हाट में, नया टोला में। तो ये शिक्षा के केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा सकता, और उससे यहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा होगा, और हमारे बच्चे अच्छी तैयारी करके, अच्छी शिक्षा लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। सर, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में 35 वर्षों से जो भाजपा का है यहाँ जो है विधायक बनते हुए आ रहे हैं, और आप किस मुकाम से आप इस जन स्वराज द्वारा जो है उस गठ को कैसे आप तोड़ सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, जब जनता ने दोनों गठबंधन को और एनडीए को, दोनों को पर्याप्त समय दे दिया, 20 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता, 15 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता है। और अब जनता के मन में ये आ रहा है ऐसा विचार कि क्यों नहीं एक बार बदलाव ला करके देखा जाए, जन स्वराज को आजमा करके देखा जाए। बदलाव की स्थिति है सर। ममता के अंदर ग्रामीण समाज थे तो मुझे बेड़ा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, आज जो है प्रगति का हो नहीं पाया। तो जनता तो इनको बदलना चाह रही थी, लेकिन भाजपा ही नहीं इनको बदला। ये अच्छा हुआ। अब ये एक बड़ा मौका अच्छा है, अगर इसके अंदर आप लीजिए गाँव का, गरीबों का और भी समुदाय का अगर आपको समर्थन मिल जाता है तो एक अच्छा मौका है। देखिए, हमारे पास जिस हर तबके के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, और वही हमारा उसी पर विशेष ध्यान है। क्योंकि बिहार के संदर्भ में अगर कहा जाए तो शिक्षा ही वो रास्ता हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकसित बनाया जा सकता है, विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए शिक्षा पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष बातें कर रहे हैं, और हमारा रोड ये विजन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल, नेतरहाट टाइप के विद्यालय प्रखंड स्तर पर खोला जाए, और एक नहीं बल्कि हर साल एक इस तरह का विद्यालय खोला जाए, ताकि हमारे बच्चों को अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। और हायर एजुकेशन का तो सेंटर ही माना जाता है
ये पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च और इनोवेशन का स्तर बढ़ाया जाए और वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा। और विकास होने से हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बिहार में असीम संभावनाएं हैं। बंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद और पूना और मुंबई बनने की संभावना है। और अगर इस तरह का हो सका तो कंपनियां बाहर जो हैं वो यहाँ आने लगेगी और कल कारखाना खुलेगा और यहीं हमारे लोगों को रोजी रोजगार का अवसर मिल जाएगा। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे बच्चे देखते हैं कि इंजीनियरिंग करके पढ़ाई करके आते हैं लेकिन उनको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है। वो लाचारी में छोटा मोटा रोजगार करते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। अगर ये सब कंपनियां यहाँ आ जाए और कल कारखाने खुल जाए तो उनको अपनी योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी मिल पाएगी और हुनर के अनुसार वो रोजगार स्थापित कर पाएंगे। कुम्हरार विधानसभा में मूलभूत समस्याएं क्या है सर? इस पे आपको किस तरह के आप विधानसभा में 2 तरह की समस्याएं। एक तो है कि यहाँ का रोड देखिएगा, कनेक्टिंग रोड जो बाईलेंस हैं उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, जर्जर स्थिति में है और जल जमाव हो जाता है, गंदगी है, जल जमाव के चलते बीमारी पर फैलता है। और एक दूसरी भी समस्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। हम 14 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे थे लेकिन ट्रैफिक जाम में हम फंस गए। पैदल वहाँ से 1 घंटा तक तो हम गाड़ी में बैठे रहे, 100 मीटर भी नहीं चल पाए और तब हम पैदल वहाँ से निकले। लेकिन 3:10 पर हम वहाँ पहुँचे तो हमारा नामांकन 14 तारीख को नहीं हो सका और फिर 15 तारीख को हमको करने जाना। तो इतना वक्त, लोगों का वक्त बर्बाद होता है ट्रैफिक जाम के चलते। और ये डीजल और पेट्रोल भी तो लोगों का बर्बाद होता है, जाम में फंसे रहते हैं। तो इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रोड की स्थिति ठीक करनी होगी और बाईलेंस की स्थिति ठीक हो जाए तो जिसको नज़दीक के क्षेत्रों में जाना है वो उस बाईलेन से निकल जाएंगे और ट्रैफिक मेन रोड पर जाएगा और ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो पाएगा। जल जमाव की समस्या देखा गया है सर, देखा गया कि 35 वर्षों से यहाँ जो है भाजपा का कब्जा है और जल जमाव की समस्या हर जब भी बरसात का समय आता है तो जल जमाव काफ़ी माने उबार लाते हैं। और चूँकि यहाँ उससे भी काफ़ी परेशान हैं। पिछले आप देखे होंगे कि कितने लोग जो है कि घर जो है बर्बाद हुआ, इवन यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री का भी घर जो है कि डूबा हुआ था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी पानी लग जाता है और हफ्तों तक पानी लगा रहता है। तो सारे फ्लैट्स में पानी आ जाते हैं। लोग किसी तरह से अपना सामान ऊपर करते हैं, जिनको होता है कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं जा कर के आश्रय लेते हैं। तो ये जल जमाव की समस्या विकट समस्या है और इसके लिए रोड मैप तैयार करना होगा और इसका समाधान खोजना ही होगा, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। एक जगह सर नाला जो है वो ज़माने से बहुत चौड़ा नाला है, इसमें हर साल कैंपस लेके जो है उनको दूध जाता है, उनको कुछ कंकल होता है तो उसके अंदर जो है जमाना तो उसको काटने का बिल्कुल उसमें कहना चाहेंगे 4 लेन बनाने का। उसमें अगर 4 लेन बन जाए तो पूरा ट्रैफिक में जो जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो नाला को पाट करके चौड़ी सड़क बन जाएगी और 4 लेन बन सकता है। उसमें हमने देखा है कि 4 लेन बन सकता है और 4 लेन बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक अशोक राजपथ, इस दूसरा 4 लेन और ये कंकड़बाग रोड और वो न्यू बाईपास तो हम और वो गंगा पथ, ये सब मिला करके ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़रूरी। सर आप एक नामी ग्रामी प्रोफेसर हैं और आपके बहुत सारे मैथ का भी पुस्तकें निकली है। अभी वर्तमान का जो है अभी कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप उतरे हैं। कुम्हरार विधानसभा के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस प्रकार से अपील करना चाहते हैं, किस तरह से? कुम्हरार की जनता को, सम्मानित जनता को मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि इस क्षेत्र में विकास होने की अपार संभावनाएं हैं और एक बार हमें मौका दे करके देखिए, हमें आजमा करके तो देखिए।
अगर हम नहीं कर पाएंगे कुछ तो आपको क्या हाथों में रहेगा, आप बदल दीजिएगा, लेकिन एक मौका तो दीजिए। आपने दो गठबंधनों को, दोनों को काफ़ी वक्त आप दे चुके हैं, 15 साल और 20 साल का वक्त आप दे चुके हैं। इस कालखंड में अपेक्षित विकास इस क्षेत्र का नहीं हो पाया, तो आप इस पार्टी जन स्वराज पार्टी पर भरोसा करके एक बार हमें भी अवसर दें। धन्यवाद।